हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट। मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक नंबर n दिया हुआ है, वन प्लस सॉरी जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 और इसका हमें आउटपुट चाहिए n इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 6। तो हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, इसका लॉजिक क्या है वो लिखेंगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले ऊपर डिफाइन करते हैं इंट n, और फिर हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर r, और एक और यहाँ पे डिफाइन करते हैं s इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पे हम लोग उसे यूज़र से इनपुट ले लेंगे, एंटर नंबर। अब इसको स्कैनफ से स्कैन कर लेंगे, %d, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्कैन करेंगे, और इसको n में स्टोर करा दिए। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं व्हाइल करके, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए n, ये हमने यहाँ पे रख दी कंडीशन, ठीक है। अब जो हमारे पास जो r लिया था, r मतलब यहाँ पे हम लोग r का मतलब ये समझ रहे हैं कि r का मतलब रिमाइंडर है, तो r इज इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाई 10। ओह सॉरी t नहीं है, यहाँ पे n है t तो हमने लिया ही नहीं था, यहाँ पे n है, ठीक है। अब उसके बाद आप लॉजिक देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। s इज इक्वल्स टू s प्लस r, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास n की वैल्यू थी 1 2 3, ठीक है मतलब ऐसे लेट कर रहे हैं, आपने इनपुट किया n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, 123। तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे r के अंदर n को हम लोग उससे 10 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा r वो r हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा वही 12 टाइम्स, तो आ जाएगा 120, और इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। तो r की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, और इस r को हम लोग यहाँ पे इस s में ऐड कर देंगे। s की वैल्यू थी 0, तो अब s की वैल्यू हो गई 3। अब अगले स्टेप पे आते हैं अपने। तो अगला स्टेप ये है कि हम लोग n को फिर उससे डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो हम लोग n को डिवाइड करते हैं 10 से, और तब लोग 123 को डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हमारा आ जाएगा 12 टाइम्स गया तो 120 आया, अपॉन में 3, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हो गई है 12.3। तो अब ये n की वैल्यू जो है ये वापस से जाएगी यहाँ पे, अब ये इससे डिवाइड होगा 10 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो s में ऐड हो जाएगा। तो अभी तो हमारा रिमाइंडर था यहाँ पे 3, तो s की वैल्यू हुई थी 3, और अब क्या करते हैं, अब ये जो ये आया 12.3, इसको 10 से डिवाइड करें, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, आ गया यहाँ पर 10 अपॉन में 2.3। तो ये कंपाइलर है, ये 0.3 को ये उसमें नेगलेक्ट कर देगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। फ्लोट लेते तो इसको भी लेता। तो यहाँ पे अब r की वैल्यू हो गई 2, और s की वैल्यू थी 3, तो ये r की वैल्यू जो 2 आई है यहाँ पे, ये ऐड हो जाएगी s की वैल्यू में +2। तो यहाँ पे फिर आइए हम लोग देखते हैं कि s की वैल्यू हो गई 5, ठीक, s की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर से जो है हमारा n था, यहाँ पे हो गया था n हो गया था 12.3,
तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं उससे 10 से, तो हो जाएगा 1 10, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर इसमें अब इसमें हम लोग और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो वो पॉइंट का लेगा नहीं, तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई 1। तो अब हम लोग ये है 1, इसको यहाँ से इसको हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो ये तो होगा नहीं डिवाइड, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे लगाया पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया 10। और तो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे करके आएगा 0.1। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, तो यहाँ पे ले लेगा, उसकी वैल्यू ले लेगा 1। तो ये वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है n, ये अब इसमें s में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे s की वैल्यू हो चुकी थी हमारे पास 5, तो ये s में ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास हो गई s की वैल्यू 5 + 1, दैट मीन s की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। अब इससे आगे हुआ नहीं, क्योंकि फिर 0 से नीचे चला जाएगा, और 0 से नीचे हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी कि भाई n इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा उसके बाद ही ये लॉजिक परफॉर्म होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।